आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको इस वीडियो में इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताऊंगा, यानी उच्चारण कब किसको कहेंगे। देखिए, हिंदी जो होता है उनमें जो लिखा होता है वही पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें लिखा कुछ और होता है, पढ़ते कुछ और। कभी कोई लेटर साइलेंट रहता है, कभी कोई साइलेंट नहीं रहता है, मतलब। और कभी जैसे कि ऐसा है तो कभी इसको जा पढ़ते हैं, कभी सा पढ़ते हैं। ऐसे जैसे सी को कभी का, कभी सा। तो किसको क्या कब पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊँगा। देखिए, यदि सी के बाद, अगर सी के बाद सी आ जाए, उसके बाद आगे ई आई वाई आदि वर्ण आए तो सी का उच्चारण स होता है। स सफेरा वाला स होता है। जैसे राइस, आर आई सी के बाद क्या ई है तो स होगा। सिटीजन, सी के बाद क्या आई है तो भी स होगा। सिटीजन मतलब नागरिक। अगर सी के बाद आई ए हो, क्या आई ए हो तो सी का उच्चारण स सलगम। सी के बाद अगर आई ए हो तो उसका उच्चारण सलगम वाला हो जाता है। जैसे सोशल, म्यूजिशियन। अगर सी के आगे ए ओ यू के आर एल आदि हो तो सी का उच्चारण क हो जाता है। जैसे कैट, कैविटी, कोकोनट। अगर जी, जैसे देखिए जी का उच्चारण क्या होता है, प्रमुख तो उसका जी का उच्चारण होता है ग होता है। लेकिन जी को अगर उसके बाद अगर जी ई के बाद अगर ई आ जाए तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, ज हो जाता है। जैसे जी इन गन, जी के बाद ई नहीं है तो यहाँ पे ग हो गया। जी ए टी गेट, जी के बाद ई नहीं है तो भी यहाँ पे ग हो गया। लेकिन पी ए जी ई, जी के बाद क्या ई है तो यहाँ पे क्या हो गया, ज हो गया। अगर जी के बाद ई हो तो, अगर जी के बाद ई आए तो ज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर यदि किसी शब्द के अंत में बी ई, जी, डबल जी, जी ई, ओ ई और आई ई या डबल ई वाई हो और इसके बाद अगर एस हो तो एस का उदाहरण जो होता है ज हो जाता है। जैसे हीरोज, समझ गया। क्या हो, बी ई हो, जी हो, डबल जी हो, जी ई हो, ओ ई हो, आई ई हो, डबल ई हो या वाई हो, ये सब में कोई सा भी हो और उसके बाद अगर एस आ जाए तो उसका उच्चारण जो होता है ज हो जाता है। यदि किसी शब्द के अंत में एफ हो, पी हो, पी ई, टी ई हो और उनके आगे एस हो तो एस का हो जाता है सफेरा वाला। जैसे रूफ्स, क्या है, एफ है, एफ के बाद एस है तो रूफ्स, छत। यदि किसी शब्द में एस या डबल एस हो और उसके बाद आई ए हो, आई ओ एन हो तो सा की उच्चारण क्या होता है, श हो जाता है, सा शलगम वाला। जैसे एशिया, एडमिशन। यदि किसी शब्द में एस के आगे टी आई ओ एन दे रखा हो या यू आर ई दे रखा हो तो टी का उच्चारण च हो जाता है। यदि किसी शब्द में टी आई ओ, हाँ, ये जो देखिए, ये जो एस लिखा गया है वो आपका जो होता है ना, गलती जो है ये जो है ये गलती से लिख गया है। यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, टी आई ओ एन हो और कुछ भी आए तो टी आई ओ एन हो गया। नहीं, अगर यू आर ई आए, कभी भी टी के बाद यू आर ई अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, वो आपका साइलेंट वो च हो जाता है उसका। जैसे कि नेचर, क्या यू आर ई आ गया, आपका यू आर ई आ गया तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। टी का उच्चारण क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। या अगर एस के बाद टी आई ओ एन हो तो भी उसका उच्चारण च हो जाएगा। और ऐसे टी के बाद आर यू हो तो भी उसका उच्चारण च हो जाएगा। समझिए, टी का उच्चारण कब च होगा, अगर एस के बाद टी आई ओ एन हो तब च हो जाएगा। अगर टी के बाद यू आर ई हो तब उसका च हो जाएगा। यदि किसी शब्द के में टी के बाद, अगर टी के बाद किसी भी वर्ड में आई ए, आई ई, आई यू दे रखा हो तो टी की ध्वनि जो होगी सफेरा वाले स सलगम वाली हो जाएगी। जैसे पेशेंट, टी के बाद क्या आई ई दे रखा है, आई, ये देखिए, जैसे कि देखिए टी के बाद आई ई दे रखा है, ये देखिए आई ई, तो क्या हो जाएगा, सस, ये होता है सलगम, ये वाला होता है सफेरा, ये होता है षटकोण। इन तीनों समय अंतर है, वो किसी अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर टी के बाद अगर मान लो एच दे रखा हो आपका तो क्या करेंगे, उसकी ध्वनि या तो द पढ़ेंगे या था पढ़ेंगे। जैसे दिस, दैन। ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, जो किसको उच्चारण क्या करेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए इनका।
इनका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर लिख लीजिए, बाकी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों की इंग्लिश ठीक हो जाएगी जल्द। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आप अगले वीडियो में।